गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं दीपक यादव, आपके बच्चे के स्कूल का डायरेक्टर। आप सभी को अपने स्टाफ की तरफ से नमस्कार करता हूं और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप लोग सब घर पर ज़रूर स्वस्थ होंगे और आप लोगों का रूटीन बिल्कुल ठीक बना हुआ होगा और आप लोग ज़रूर लॉकडाउन के रूल्स को फॉलो कर रहे होंगे। तो आज आपसे रूबरू होने के कुछ रीज़न्स थे पेरेंट्स, तो वो मैं ज़रूर आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। जिसमें फ़र्स्ट रीज़न था कि बहुत सारे पेरेंट्स के कमेंट्स और क्वेरीज़ हमारे पास आ रहे हैं कि हमें फ़ीस एक्स्ट्रा मांगी जा रही है। लेकिन मैं आप लोगों को अपने माध्यम से क्लियर कर दूं कि जो गवर्नमेंट ने हमें एडवाइस किया हुआ है, जो उन्होंने रूल रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, हम उसके अकॉर्डिंग ही आपसे फ़ीस की डिमांड कर रहे हैं। जिसमें फ़र्स्ट उन्होंने हमें बोला है कि हमें मंथली फ़ीस लेनी है, तो वही हम आपसे डिमांड कर रहे हैं और उसी के लिए हम आप लोगों को कॉलिंग और बाकी सारी चीज़ें कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ मुझे मौका मिला है उन सभी पेरेंट्स को धन्यवाद करने का जो इस टाइम पे बिल्कुल इस क्रूशियल टाइम पे जो स्कूल में फ़ीस टाइम पर डिपॉजिट करा रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्कूल भी बहुत स्ट्रगल कर रहा है और वो इन चीज़ों में स्कूल के साथ बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट के साथ खड़े हुए हैं। तो उन लोगों को भी मैं धन्यवाद ज़रूर करना चाहूँगा। और मैं हमेशा ये चीज़ें बोलता हूँ कि पॉजिटिव होने से चीज़ें बहुत अच्छी चलती हैं और वो स्ट्रांगली पॉजिटिवली होके स्कूल के साथ खड़े हुए हैं, तो इसका हम तहे दिल से आपका धन्यवाद बोलते हैं। दूसरा, कुछ पेरेंट्स की क्वेरीज़ ये थी कि शायद जो सिलेबस अभी ऑनलाइन उनको मिल रहा है तो किसी के पास सारी फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो ऑनलाइन क्लासेस ले पाएँ, सबके पास स्मार्टफोन नहीं है। कुछ को प्रॉब्लम ये थी कि बच्चे बहुत ज़्यादा देर तक मोबाइल्स पर बैठे हुए हैं और किसी की ये प्रॉब्लम्स थी कि शायद उनमें पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं हैं जो अपने बच्चे को होमवर्क अच्छे से करा पाएँ। तो इस तरह की कई क्वेरीज़ निकल के आ रही थी, तो मैं उनको आश्वस्त कराना चाहूँगा, आप लोगों को इस फेथ में मैं लेना चाहूँगा कि जितना अभी आपसे पॉसिबल हो रहा है ज़रूर आप अपने बच्चे को वो कराएं, क्योंकि ये भी एक क्रूशियल टाइम है और हमारे पास सिर्फ एक यही ऑप्शन बनता है आप लोगों से रूबरू होने का ऑनलाइन। तो उसमें आप अपने जितने एफ़र्ट लगा सकते हैं, क्योंकि ये परेशानियाँ सबके साथ हैं, तो वो आप ज़रूर बच्चे के साथ लगाएं ताकि उसका बहुत टाइम ख़राब ना हो, बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल उनको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन उसके बावजूद अगर बहुत सारी चीज़ें कुछ रह जाती हैं तो इसका भी मैं आपको मैनेजमेंट के तौर पर और स्कूल के डायरेक्टर के तौर पर आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जो सिलेबस रह जाएगा उसको हम ज़रूर आगे प्रॉपर पूरा कराएंगे। उसके लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम देना होगा, वो भी हम ज़रूर कराएंगे और वो हमारे हाथ की चीज़ है, हम उसको ज़रूर पूरा करेंगे। तो उसको लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में ना रहें, बट ऐसा ना हो कि ये सुनने के बाद आप उनको कराना छोड़ दें, क्योंकि हमारे टीचर्स भी समझ रहे हैं कि पेरेंट्स को बहुत सारे एफ़र्ट लगाने पड़ेंगे। जब जाके ये सिलेबस वगैरह बाकी चीज़ें पूरी होंगी तो हम उसमें आपको आश्वस्त करते हैं कि ऐसा होगा। और दूसरा, कुछ पेरेंट्स को ये लग रहा था कि भाई स्कूल में अभी हमें फ़ीस डिपॉज़िट करानी है नहीं करानी है। तो पेरेंट्स, मैं ज़रूर आप लोगों से ये बात शेयर करना चाहूँगा कि अगर कुछ अमाउंट की बात होती तो कोई भी स्कूल आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि सारे टीचर्स की, सारे ट्रांसपोर्ट स्टाफ की, इलेक्ट्रिसिटी और भी बहुत सारी चीज़ें हमें ज़रूर पे करनी हैं। और क्योंकि हम बिल्कुल भी ये नहीं चाहते हैं कि जो टीचर्स हमने सेलेक्ट करके इतनी मुश्किल से इकट्ठे किए हुए हैं हमें उनको ये बोलना पड़े कि हम आपको सैलरी नहीं दे पाएंगे क्योंकि पेरेंट्स हमें नहीं दे रहे हैं। वो चीज़ हम नहीं चाहते हैं। तो पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि वो इस बात की इम्पोर्टेंस को समझें, क्योंकि अगर हम आज यहाँ पर खड़े हैं और हम अपने टीचर को सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनका फेथ बहुत टूट जाता है। और ऐसे टाइम में आपके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। मैं बहुत साफ शब्दों में आपसे ये बोलना चाहूँगा, अभी जो गवर्नमेंट का रूल है हम उसके अकॉर्डिंग ही आपसे फ़ीस ले रहे हैं। कुछ पेरेंट्स को ये भी डाउट है कि शायद ये फ्री हो जाए, तो मैं आप लोग को प्रॉमिस करता हूँ कि अगर गवर्नमेंट का ऐसा कोई रूल आएगा कि जिसमें हमें 3 महीने की फ़ीस उन्होंने माफ़ कर दी है, तो हमारा स्कूल सबसे पहला स्कूल होगा जो उनके ऑर्डर को मानेगा और वो आपकी फ़ीस आने वाले अगले 3 महीनों में हम एडजस्ट करेंगे। ये मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट टीचर की बातों पे विश्वास नहीं मान रहे। उनको लग रहा है कि शायद अभी हम ऐसा बोल रहे हैं और बाद में नहीं करेंगे। इसलिए मैं एक रिकॉर्डेड चीज़ आपके पास भेज रहा हूँ ताकि आप लोगों के पास भी एक प्रूफ रहे कि डायरेक्टर ने ऐसा बोला था। और इसमें कोई हिडन पॉइंट्स नहीं होंगे, जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच होगा। और तो बस यही आप लोगों से मुद्दा था। स्कूल के साथ स्ट्रांगली खड़े रहिए। स्कूल कभी आप लोगों के लिए भी कभी पीछे नहीं हटा है। जितना हमसे बन पाया हमने हमेशा सपोर्ट की है और हमारी कोशिश रही है कि हम पेरेंट्स के साथ खड़े रहें, क्योंकि ये टाइम ऐसा आने वाला था, ना आपको पता था ना मुझे, और ना ही हमें पता है कि आने वाला कितना और टाइम ये ऐसा रहेगा। लेकिन एक स्कूल ऑनर के तौर पर मैं आपको ये आश्वस्त ज़रूर कर सकता हूँ कि आपके बच्चे का भविष्य जो
आपने इतना विश्वास करके हमारे हाथों में सौंपा है उसको हम ख़राब नहीं होने देंगे, और उसको बनाने के लिए उसको मजबूती से स्ट्रांगली उसको रखने के लिए हमें जितने एफ़र्ट लगाने पड़ेंगे हमारे टीचर्स लगाएंगे। टीचर्स अभी भी बहुत एक्स्ट्रा एफ़र्ट करते हैं, लेकिन कुछ हमारे पास, मैं ज़्यादा नेगेटिव बातें नहीं करता हूँ, कुछ कमेंट्स आते हैं जिनसे उनका थोड़ा हौसला कमज़ोर होता है, लेकिन मेरा हमेशा से मानना है कि हमें उन पेरेंट्स की बातों को, उन लोगों की बातों को ज़्यादा सुनना चाहिए जो स्ट्रांगली पॉजिटिवली हमारे साथ चल रहे हैं। तो आज मैं उन्हीं से कोशिश थी कि उन तक अपना मैसेज पहुंचा पाऊं, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि जैसे अभी आप सब लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि स्कूल खुल गए हैं, तो हमने उसकी टाइमिंग 9 बजे से 1 बजे तक रखी हुई है। एडमिन स्टाफ यहाँ पर है, अकाउंट्स ऑफिस खुले हुए हैं, तो आप आकर अपनी क्वेरीज़ को क्लियर कर सकते हैं, अपनी फ़ीस डिपॉजिट कर सकते हैं, और सिलेबस से रिलेटेड और जो भी एकेडमिक पार्ट से रिलेटेड आप लोग अपनी इंक्वायरी चाहते हैं वो पूरी कर सकते हैं। बट इस टाइम आप लोगों को भी ये विश्वास हमें दिलाना होगा कि बहुत पेरेंट्स के साथ, जिसके साथ हम स्ट्रांगली खड़े रहे थे, जिनके दुख के टाइम में हम उनके साथ रहे थे, वो भी आज स्कूल के साथ, उसकी मैनेजमेंट के साथ और बच्चों के भविष्य बनाने वाले टीचर्स के साथ बहुत स्ट्रांगली खड़े हैं। आप लोगों ने मेरी बातें सुनी, उसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू।